नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 115। शिव की क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। नारद जी बोले, हे विधे भगवान, हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि के कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उस समय अंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब और फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आ गए। उन सबने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विविध मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और सबके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालाओं माला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोक्य दग्ध करने वाले की इच्छा करने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को देखकर जगतपति मैं लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हो देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास पहुंच गया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भाली भांति स्तुति करके वह सिंधु उस पर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक मुझसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान करते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोगों के हितकारी हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। हे महेश्वर, यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र ही जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र ही वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और उसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाले, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। ये हे सरीपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम प्रलय प्रयत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वड़वालन को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। इसके अंतर वाड़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छुटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 115 संपूर्ण हुआ।